Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Aman Ali Ansari from GMC कोटा. इन दिस वीडियो अपन बात करेंगे यूजेस ऑफ एंजाइम्स जिस पर कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अपन के एग्ज़ाम में आ सकता है. सो यूजेस ऑफ एंजाइम्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले चार यूज़ होते हैं: डायग्नोस्टिक यूज़, थेरापेटिक यूज़, लेबोरेटरी यूज़ एंड इंडस्ट्रियल यूज़. ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम अपनी बॉडी में दो तरह के होते हैं, प्लाज्मा स्पेसिफिक एंड प्लाज्मा नॉन स्पेसिफिक. प्लाज्मा स्पेसिफिक अगर एंजाइम है तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, प्लाज्मा में ज़्यादा होगी और ये फंक्शनल होते हैं, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज है. तो ये क्या है, प्लाज्मा स्पेसिफिक है. इनकी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ये फंक्शनल होते हैं. प्लाज्मा नॉन स्पेसिफिक जो एंजाइम्स होते हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, प्लाज्मा में कम और नॉन फंक्शनल होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेल इन लो कंसंट्रेशन. सेल में भी क्या है, इनकी लो कंसंट्रेशन है. तो जब भी किसी सेल की लाइसिस हो जाएगी यानी प्रोलिफरेशन हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी या नियोप्लाज्म हो जाएगा, तो क्या होगा, इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. फिर ये प्लाज्मा में लीक आउट हो जाएंगे तो प्लाज्मा में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. ठीक है, अब एंजाइम्स की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ गई है तो हम उन्हें डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो मेनली अपनी बॉडी में ये होता है. ठीक है ना, और फॉर द डायग्नोस्टिक यूज़ है ना, प्लाज्मा नॉन स्पेसिफिक एंजाइम्स यूज होते हैं फॉर द डायग्नोसिस, क्योंकि ये जो चीज़ अपन ने पढ़ी, दिस इज़ द रीज़न. ठीक है, कि कंसंट्रेशन कम होती है प्लाज्मा में, नॉन फंक्शनल होते हैं, तो जब भी प्रोलिफरेशन, नेक्रोसिस, डैमेज और नियोप्लाज्म होगा सेल का तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. दे लीक आउट इनटू द प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, देन दे आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस. ठीक है, अब सबसे पहला यूज़ पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक. जो अपन ने यूज़ पढ़ा था एंजाइम का डायग्नोस्टिक यूज़ होता है, तो इसके अंदर पढ़ते हैं सबसे पहले लीवर डिजीजेस में क्या होता है एंजाइम्स का. तो देखो, लीवर डिजीज से एसोसिएटेड जो एंजाइम है वो है SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, 5' न्यूक्लियोटाइडेज, गामा ग्लूटेरिल ट्रांसपेप्टाइडेज, LDH45, ये सब होते हैं. देखो, SGOT का नॉर्मल वैल्यू 8 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर और SGPT का 10 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर. अल्कलाइन फॉस्फेटेज का 40 to 125 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर. तो देखो, SGOT जो होता है इट इज़ द लेस स्पेसिफिक, SGPT यानी ALT इज़ द मोर स्पेसिफिक. AST अपॉन ALT एक रेशियो है, इसको अपन डी राइटिस रेशियो कहते हैं, और इस रेशियो की बात करें तो इट इज़ लेस देन 1 इन द लीवर डिजीजेज जैसे लीवर सिरोसिस एंड मोर देन 2 इन द एल्कोहलिक लीवर डिजीजेज. एक पॉइंट यहाँ लिखा है, देखो, दे आर मार्क्ड एलिवेशन इन ALT एंड AST. मतलब ALT और AST के अंदर इनका जो लेवल है ये बढ़ जाता है, किस में, वायरल हेपेटाइटिस में. मतलब मार्क्ड एलिवेटेड रहता है इनका लेवल ALT और AST का वायरल हेपेटाइटिस में. ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, देखो, ALT है, 5' न्यूक्लियोटाइडेज है, गामा ग्लूटेरिल ट्रांसपेप्टाइडेज है, LDH45 है ना. तो दे आर द मार्कर्स ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी. ठीक है, दे आर द मार्कर्स ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी. इन सभी का लेवल देखो 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है वायरल्स में, वायरल हिपेटाइटिस में, है ना. 10 to 15 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में. मोर देन 25 हो जाता है या 25 टाइम्स हो जाता है इन द बोन डिसऑर्डर्स, जैसे कि पैजेट डिजीज़ हो गई, ऑस्टियोमलेशिया है, रिकेट्स है. ओके, तो ये अपन ने पढ़ा किस में, लीवर डिजीजेस में एंजाइम्स का किस तरह से डायग्नोस्टिक यूज़ आता है. ठीक है, अब अपन देखते हैं कार्डियक मार्कर, है ना. तो देखो, उससे पहले एक बात करते हैं, यहाँ पर देखो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है और यहाँ पर हेपेटाइटिस है. तो हेपेटाइटिस में ALT AST का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव में इतना नहीं होता, स्लाइट इंक्रीज़ होता है. लेकिन हेपेटाइटिस में एल्कलाइन फॉस्फेटेट स्लाइटली इंक्रीज़ होता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में एल्कलाइन फॉस्फेटेट बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ होता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कार्डियक मार्कर. तो इसके अंदर पहला है क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज MB. इट इज़ द अर्लीस्ट एंजाइमेटिक मार्कर. ठीक है ना, एंजाइमेटिक है, स्पेसिफिक है एंड इट ऑल्सो इंडिकेट द री इन्फाक्शन. ठीक है, ये री इन्फाक्शन को इंडिकेट करता है. तो इट स्टार्ट राइजिंग आफ्टर 4 to 6 आवर ऑफ माइकार्डियल इंजरी एंड पीक पर होता है 18 to 24 आवर्स में एंड नॉर्मल हो जाता है 2 to 3 डेज में. ठीक है, पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ. इसके अलावा कार्डियक मार्कर और क्या होते हैं, LDH1. ठीक है, ये स्पेसिफिक है, लेट मार्कर है. और SGOT ये भी
लेट मार्कर है बट इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। इसके अलावा मायोग्लोबिन इज एन कार्डिक मार्कर। मैंने आपको ट्रोपोनिन्स बता रखे हैं, कार्डिक ट्रोपोनिन आई, कार्डिक ट्रोपोनिन टी, है ना। आई में मैंने न्यूअर मार्कर में बताया था इस्चेमिया मॉडिफाइड एल्बुमिन, है ना। एक इसके अलावा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस इज़ अनदर कार्डियक मार्कर। इसके अलावा मैंने PAPPA बता रखा है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, है ना। तो दे आर यूज एज अ मार्कर, कार्डियक मार्कर की तरह इनका यूज़ है। थर्ड है पेनक्रियाटिक डिजीज़ में। तो पेनक्रियाटिक डिजीज़ में आपको पता है दो याद रखने हैं, अमाइलेज और लाइपेज। अमाइलेज का लेवल कंसंट्रेशन इसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना, पेरोटाइटिस में, है ना। मतलब इसकी पेनक्रियाटाइटिस में तो बढ़ेगी ही इसकी लेवल, है ना, पेरोटाइटिस में भी बढ़ जाती है अमाइलेज की लेवल। तो अमाइलेज जो है नॉन स्पेसिफिक होता है, याद रखना, और लाइपेजेस आर मोर स्पेसिफिक, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक डिजीज़ में दो नाम याद रखने हैं, अमाइलेज और लाइपेज। अमाइलेज इज़ नॉन स्पेसिफिक, लाइपेज इज़ मोर स्पेसिफिक, ठीक है। नाउ बोन डिजीज़ में भी दो याद रखना है, एक तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज और एक कैल्सिटोनिन। अल्कलाइन फॉस्फेटेज में मैंने आपको बता रखा है बोन आइसोएंजाइम होता है प्री बीटा, है ना। ये इंडिकेट करता है क्या, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। प्रोस्टेट कैंसर में भी दो याद रखना, एक तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, तो नाम ही पता चल रहा है स्पेसिफिक, तो इट इज़ मोर स्पेसिफिक। सेकेंड एसिड फोस्फेटेज, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, इसका लेवल प्रोस्टेट कैंसर में बढ़ जाता है। मेटास्टेटिक बोन डिजीज़ में इसका लेवल बढ़ जाता है। लास्ट है मसल पैथोलॉजी, तो इसके अंदर दो याद रखना है, क्रिएटिन काइनेज और LDH45, इन दोनों का लेवल बढ़ जाता है मसल पैथोलॉजी मसल डिजीज़ में, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो याद रखना ज़रूरी है। विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, सेरियोप्लाज्मिन की डेफिशिएंसी विच इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन, है ना। और G6PD डेफिशिएंसी है, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है। और लीवर डिजीज़ में अमाइलेज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। सो ये अपन ने क्या पढ़ा, डायग्नोस्टिक यूज़। नेक्स्ट आती है थेरेपेटिक यूजेस। इसमें आपको एक ट्रिक से याद रखना है, देखो एस्पारजिनेज, है ना। तो ए से हैं एस्पारजिनेज, ठीक है। एस से हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। पी से पपेन, ठीक है। ए से अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन। आर से हैं रिकॉम्बिनेंट TPA। इसके अलावा देखो एस से स्ट्रेप्टोडोर्नेज भी है, और पी से एक और है पेनक्रियाटिन, है ना। तो इसी से अपना काम हो जाएगा। सबसे पहले देखो एस्पारजिनेज है, तो इट इज़ यूज इन एक्यूट ल्यूकेमिया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज क्लोज्ड लाइसिस में यूज़ आते हैं, ठीक है। तो किस में यूज़ आएंगे, देखो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। DVT मीन्स डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। CVS मीन्स सेरेब्रोवेस्कुलर स्ट्रोक, है ना। तो इनमें स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ है। ये क्लोट लाइसिस की तरह एक्ट करता है, क्लोट बस्टर होते हैं ये, है ना। तो इन सब चीज़ों में ये रिलीफ देगा, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसके अलावा देखो पपेन, ये होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। देन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, दे आर यूज इन एम्फाइसेमा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट TPA मीन्स टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेंट TPA ये भी क्लोट लाइसिस करता है, वही MI में और CVS में यूज़ होता है। स्ट्रेप्टोडोर्नेस DNA इसकी लोकल एप्लीकेशंस होती हैं। पेनक्रियाटिन इट इज़ यूज इन द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, पेनक्रियाटिन, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट थेरापेटिक ड्रग्स में याद रखने हैं। इसके बाद में लेबोरेटरी यूजेस क्या होते हैं, तो देखो एंजाइम्स जो होते हैं दे आर यूज इन एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज का एस्टिमेशन के लिए कौन से एंजाइम्स है, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज। यूरिया में यूरिएज, है ना। यूरिक एसिड के एस्टिमेशन के लिए यूरिकेज, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज है। ट्राइग्लिसराइड के लिए लाइपेजेज है। एलाइजा के लिए हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज, एक तो ये एंजाइम है, और एक अल्कलाइन फॉस्फेटेज है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी PCR, इसके अंदर आपको पता है ये टेक पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, DNA लाइगेज और न्यूक्लियोटाइडेज इन एंजाइम्स का यूज़ में आता है, ठीक है। तो ये क्या है, लेबोरेटरी यूजेस हैं एंजाइम्स के। अपन ने थेरापेटिक यूजेस देख लिया, ठीक है। आर्जिनेज हो गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, पपेन है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, रिकॉम्बिनेंट TPA, स्ट्रेप्टोडोर्नेज, ठीक है, पेनक्रियाटिन। इसके अलावा अपन ने लीवर डिजीज़ में पढ़ा था, मतलब डायग्नोस्टिक यूज़ में पढ़ा था लीवर डिजीज़, ठीक है। SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, 5' न्यूक्लियोटाइडेज, गामा ग्लूटेरिल ट्रांसपेप्टाइडेज एंड LDH45, है ना। इसके अलावा कार्डियक मार्कर्स में मैंने आपको बताया था CPK यानी क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस MB, LDH1, SGOT, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, IMA, इस्चेमिया
मॉडिफाइड एल्बुमिन, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड PAPPA यानी ये प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। ठीक है। पेनक्रियाटिक डिजीज में दो याद करने थे, अमाइलेज और लाइपेज। अमाइलेज नॉन स्पेसिफिक है, लाइपेज मोर स्पेसिफिक है। बोन डिजीज के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज का प्री बीटा वाला आइसोएंजाइम आएगा। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करता है, एंड कैल्सिटोनिन। प्रोस्टेट डिजीज के अंदर एक तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है एसिड फॉस्फेटेज, तो नाम में पता चल रहा है प्रोस्टेट स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक होगा, वो मोर स्पेसिफिक होगा, और एसिड फॉस्फेटेज इज द लेस स्पेसिफिक, इसका लेवल प्रोस्टेट कैंसर में इंक्रीज हो जाता है। मसल पैथोलॉजी में दो आएंगे, है ना, क्रिएटिन काइनेज MM, है ना, इनका लेवल बढ़ जाता है, और LDH45 का लेवल बढ़ जाता है मसल डिजीज़ में। फिर ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए थे। विल्सन डिजीज़ में सेरुलोप्लाज्मिन की डेफिशिएंसी, G6PD डेफिशिएंसी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है, लीवर डिजीज़ में अमाइलेज की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।